कार्बन हमें जीवन भी दे सकता है और मौत भी दे सकता है। तो हम कह सकते हैं कि भैया अगर कार्बन है तो जीवन है, अगर कार्बन नहीं हो तो पृथ्वी केवल एक गोल पत्थर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जब आप इसे बेचने जाते हो तो ये $10 से लेकर $100 की बिक जाता है। 1 हेक्टेयर की वो पराली न जला के क्या कर रहा है, बायो डिकम्पोजर का उपयोग कर रहा है, उसको भी 1000 से लेकर 1500 रुपए मिलते हैं। सीधी बिजाई वाला धान, अंग्रेजी में कहे तो डायरेक्ट सीडेड राइस अगर लगाते हैं तो ऐसे किसानों को क्या मिलता है भैया, एक कार्बन क्रेडिट। और ये जब उसको बेचेगा तो इसको 1000 से लेकर 1500 रुपए तक किसान को मिलते हैं। तो मतलब जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उनको सीधा फायदा मिल रहा है। और ये जो बड़ा हुआ कार्बन है अतिरिक्त, यही हमारी जो धरती माता है इसके ऊपर क्या डाल रहा है, बोझ डाल रहा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस जोरदार वीडियो में। जोरदार इसलिए क्योंकि कार्बन क्रेडिट क्या है इसके बारे में किसी को भी सही जानकारी अभी नहीं है। तो आज हम समझेंगे कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है और किसान इसका अपनी खेती में कैसे लाभ लेकर एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो साथियों, आप और हम जब कोई फसल उगाते हैं, फिर वो गेहूं हो, गन्ना हो या मूंगफली हो, तो सिर्फ हम एक ही फसल नहीं उगा रहे होते हैं, साथ में हम एक ऐसी फसल भी तैयार कर रहे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है, और वो फसल होती है कार्बन की। तो क्या होता है कार्बन, पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा, फिर उसी से समझ में आएगा कार्बन क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है कार्बन। ठीक है, कार्बन जो है एक ऐसा तत्व है जो हमारी जीवन का बुनियाद है। देखो, पृथ्वी पर जितना भी जीवन हो, फिर हम इंसान हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, जितने भी जीवित जीव, उसमें पेड़ पौधे भी आ गए, सब होते हैं, उनके अंदर कार्बन होता ही होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बिना कार्बन के कोई भी जीवन नहीं होता है। अगर देखा जाए तो हम इंसानों की बात करें तो उनके अंदर 18% कार्बन होता है, पेड़ पौधों के अंदर 45 से 50% तक, सबसे ज्यादा कार्बन इन्हीं के अंदर होता है। ठीक है, पशुओं के अंदर 15 से 20% तक कार्बन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कार्बन होता है ये क्या है, ये हमारे जीवन का आधार है। अब प्रश्न ये है कि भैया ये कहाँ से आता है, कार्बन आया कहां से। देखो, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस या प्रक्रिया होती है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। इसमें क्या होता है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वातावरण में जो CO2 होती है, और CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये कार्बन वाली गैस है, CO2 को खींचते हैं और बदले में क्या देते हैं, O2। और इन्होंने जो O2 दी है उसको क्या करते हैं, हम मानव मतलब ह्यूमन क्या करते हैं, इसको लेते हैं, हम क्या छोड़ते हैं, CO2। और इस CO2 को पौधे वापस से क्या कर लेते हैं, ग्रहण करते हैं। और जब पौधे CO2 ग्रहण करते हैं तो देखो, सी को तो ये अपने अंदर रख लेते हैं, है ना, और O2 को क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है। और यही वो जीवनदायी प्रक्रिया है जिससे कि पृथ्वी पर जीवन बना हुआ है। अगर ये प्रक्रिया जीवन, मतलब ये जो प्रक्रिया है, ये धरती पर नहीं रहे तो जीवन भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो यही होता है कार्बन। तो हम कह सकते हैं कि भैया अगर कार्बन है तो जीवन है, अगर कार्बन नहीं हो तो पृथ्वी केवल एक गोल पत्थर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्यों, क्योंकि जितने भी जीवित चीजें हैं उन सभी के अंदर कार्बन होता ही है। तो हम बोल रहे हैं कि भैया अगर कार्बन इतना महत्वपूर्ण है तो सभी के लिए भी यह चिंता का विषय क्यों बना हुआ है। तो इसका कारण यह है कि कार्बन हमें जीवन भी दे सकता है और मौत भी दे सकता है। और अभी क्या हो रहा है कि कार्बन जीवन का कारण तो है ही, साथ में आज की कंडीशन में ये कार्बन हमारी मृत्यु का कारण भी बन रहा है। तो उसका कारण ये है कि कार्बन जो है अपनी सही जगह पर नहीं है। देखो, अब कार्बन हमें जीवन देगा या मौत, ये डिपेंड करता है कि वो है कहां पर। अगर कार्बन पेड़ पौधों के अंदर है, सूक्ष्म जीवों के अंदर है, आपके हमारे छोटे मोटे जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी होते हैं, अगर उनके अंदर कार्बन है तब तो वो कार्बन क्या है, गुड कार्बन, मतलब वो कार्बन जो है जीवन देने का काम कर रहा है। लेकिन यही कार्बन अगर कहाँ निकल जाए, वातावरण में निकल जाए गैसों के रूप में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, मीथेन गैस हो गई, तो यही कार्बन हमें क्या देने का काम कर रहा है, मौत देने का काम कर रहा है। तो सीधा सीधा बात यह है कि कार्बन ने कहाँ होना चाहिए, पेड़ पौधों और या तो ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के अंदर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम भी जानते हैं कि मिट्टी की जो उर्वरता होती है वो सीधे सीधे उसके अंदर जो उपस्थित कार्बन है, या हम जो बोल रहे हैं कि कार्बनिक पदार्थ है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। हम बोलते हैं भाई जिस मिट्टी के अंदर जितना ज्यादा कार्बन होगा वो मिट्टी उतनी ज्यादा पोषक तत्वों वाली होगी, उससे नाइट्रोजन भी अच्छा मिलेगा, फास्फोरस मैग्नीशियम कैल्शियम कॉपर बाकी पोषक तत्व बढ़िया मात्रा में मिलेंगे। और ये ऑर्गेनिक कार्बन जो है मिट्टी का, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो हाँ, अपनी बात पर वापस आते हैं, है ना। तो जो बुरा या बेड कार्बन होता है, खराब कार्बन होता है, ये वो कार्बन है जो कि धुएं के रूप में कहाँ निकल गया है, वातावरण के अंदर निकल गया है, यही हमें मौत देने का काम कर रहा है। बोले कि ठीक है, निकल गया तो निकल गया, बोले इससे समस्या क्या है। देखो, समस्या को समझते हैं। जब क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जब वातावरण में निकल जाती है तो ये एक जो है समस्या खड़ी करती है जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। आप सभी ने इस वर्ड को जरूर से सुन रखा है लेकिन जानते नहीं क्या है। देखो, तो ये जो हमारी पृथ्वी है,
पृथ्वी के बाहर एक परत पाई जाती है, उस परत का नाम है ओजोन परत। कौन सी परत है भैया? ओजोन परत। ये परत क्या करती है कि सूर्य से जितना भी लाइट आता है, उस लाइट का अधिकांश भाग इस परत से टकराकर बाहरी मतलब अंतरिक्ष में ही वापस लौट जाता है, और जो हमारे तक लाइट आ रहा है वो कुल लाइट का थोड़ा सा होता है। अब होना क्या चाहिए कि ये जितना भी लाइट आ रहा है, इसने भी पृथ्वी से टकरा कर कहाँ लौट जाना चाहिए? वापस लौट जाना चाहिए। अगर ये पृथ्वी पर ही रुकता है तो पृथ्वी को क्या करेगा? गर्म करता है। देखो क्या हो रहा है, हमने बोला कि भैया यहाँ पर क्या बढ़ गई? CO2, CO। ये जो गैसें बढ़ जाती है, तो जो लाइट आता है, इस लाइट को वो क्या कर रही है? एब्जॉर्ब कर रही है। जैसे आप और हम अगर धूप में जाए, धूप है, धूप में अगर हम इस तरीके से हाथ कर देते, तो जो सनलाइट या जो सूर्य का प्रकाश हमारी हाथों पर टकराता है, तो हाथों पर टकराने के बाद वो क्या करता है? उसको गर्म करता है। तो वैसे ही जो सूर्य का प्रकाश जो आता है, ये बहुत ही हानिकारक होता है। तो ये जो परत है, ओजोन परत, ये उस हानिकारक जो किरणें होती है उससे रक्षा करती है। लेकिन जो कुछ प्रकाश आ रहा है उसको भैया जाना चाहिए था बाहर। लेकिन क्या हुआ, वो जो धुएं से निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ये सब गैसें क्या करती है? इस प्रकाश को वापस जाने नहीं देती, इसको क्या कर रही है? अवशोषित। और जब ये इसको अवशोषित करती है तो ये गैसें क्या होने लगती है? गर्म। तो हम जानते हैं कि अगर गैसें गर्म होने लगी तो कुल मिला के क्या होगा कि हमारा जो पूरा वातावरण है ये गर्म होने लगेगा, और जो पृथ्वी का तापमान है, ये तापमान क्या करेगा? धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और इसे ही हमने बोला है गर्मी, सॉरी, हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जैसे देसी भाषा में कहे तो इसे हम कहेंगे पृथ्वी का बुखार। पृथ्वी का बुखार। तो पृथ्वी को क्या आ रहा है? बुखार आ रहा है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। बोले कि ठीक, पृथ्वी भी गर्म हो रही थी, इससे क्या दिक्कत? तो याद रखो कि जब पृथ्वी गर्म होती है तब होता है जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन से क्या होता है? वर्षा का पैटर्न बिगड़ता है, फसलों का उत्पादन घट जाता है, मिट्टी की नमी जल्दी सूखने लगती है, कीट बीमारियां लगने लगती है, गर्मी की लहर बढ़ जाती है। कुल मिला के ये सब जितनी भी घटनाएं आप देख रहे हो, बहुत ज्यादा बरसात होना, है ना, फिर इवन जो हवाई यान है, एरोप्लेन है, ये भी क्रैश हो जाते हैं, उनमें भी जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा योगदान होता है। जंगलों में आग लग रही है, और जब सूखा आ रहा है तो सूखा इतना आ रहा है कि कोई हिसाब ही नहीं है। तो इसे हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन का जो मूल आधार है, वो आधार ही क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। और ये ग्लोबल वार्मिंग कौन ला रहा है? वो जो CO2 जो फैक्ट्रियों से या जो अन्य गैसें हैं, कार्बन, जो वातावरण में पहुंच गई, ये गैसें ही क्या कर रही है? ग्लोबल वार्मिंग कोज कर रही है। तो भैया बोले कि ये समस्या भारत की है? नहीं, ये समस्या सिर्फ भारत की नहीं, ये तो पूरे विश्व की समस्या है। ठीक है। बोले कि समस्या कब से बढ़ी? तो देखो पहले क्या होता था, हम समझते हैं कि पहले देखो फैक्ट्रियां तो पहले भी थी, इंसान पहले भी थे, जानवर पहले भी थे। लेकिन पहले क्या थे कि सब चीजें कम थी, तो जितना CO2 निकल रहा था, उतना ही CO2 जो है पेड़ पौधे द्वारा और जो समुद्र में उपस्थित शैवाल है, उनके द्वारा वो CO2 को क्या कर लिया जाता था? खींच लिया जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि फैक्ट्रियां इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि भैया CO2 का जो इमिशन हम बोल सकते हैं कि उत्सर्जन है, वो तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन उसके बराबर CO2 को अवशोषण करने वाले जो पेड़ पौधे हैं, ये अब इतने नहीं है। तो यहीं से आता है जो है कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट। देखो क्या दिक्कत है कि पहले क्या उत्सर्जन जितना होता था उतना ही अवशोषण हो रहा है, तो मामला बराबर पे आ जाता था। लेकिन अब क्या है, उत्सर्जन तो हो गया है बहुत ज्यादा, अवशोषण हो गया है कम। तो ये जो बड़ा हुआ उत्सर्जन है, यही कार्बन के असंतुलन का कारण है। ठीक है। और ये जो बड़ा हुआ कार्बन है अतिरिक्त, यही हमारी जो धरती माता है इसके ऊपर क्या डाल रहा है? बोझ डाल रहा है। ठीक है। तो क्या करें? या तो इस बड़े हुए कार्बन को एक बोझ मानकर हम छोड़ दे, या तो फिर उसको क्या करें कि कैसे इस खराब कार्बन को हम अच्छे कार्बन में बदल सकते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है, क्या? पेड़ पौधे। कि भैया जितने ज्यादा हम पेड़ पौधे लगाएंगे, उतनी ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली हुई है वातावरण में, वो वापस से पेड़ पौधों के अंदर से होते हुए वापस मिट्टी के अंदर चले जाएगी। और ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये इतनी तेजी से होने वाला नहीं है। तो हम जानते हैं कि भैया जितनी भी खेती हो रही है या पेड़ पौधे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। और फिर यहीं से आता है जो है कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट। तो क्या होता है कार्बन क्रेडिट? देखो उसी को समझेंगे। तो कार्बन क्रेडिट क्या है भैया? एक प्रकार का टोकन है। ये एक प्रकार का क्या है? टोकन।
और इस टोकन का जो मान होता है, मतलब एक टोकन बराबर होता है 1 टन CO2। इसे आसान भाषा में समझते हैं कि एक कार्बन क्रेडिट बराबर होता है जब 1 टन CO2 गैस या इसके बराबर जो CO2 समतुल्य दूसरी गैसें होती है, इसको अगर वापस खींच के मिट्टी में मिला दिया जाए या पेड़ पौधों के अंदर स्टोर कर दिया जाए, तो उसे हम बोलते हैं भैया ये है एक कार्बन क्रेडिट। और जब आप इसे बेचने जाते हो तो ये $10 से लेकर $100 की बिक जाता है। कहने का मतलब कि देखो यहाँ डॉलर लिया है, डॉलर मतलब कि इसको आप देश के साथ साथ विदेशों, मतलब ये इंटरनेशनल मार्केट में बिकता है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो कि क्या करते हैं भैया, पेड़ पौधे लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, तो जो जो पेड़ लगाते हैं तो उनको क्या मिलता है, कार्बन क्रेडिट। देखो जैसे ये व्यक्ति क्या कर रहा है, पेड़ लगा रहा है, पेड़ लगा रहा है, जंगल लगा रहा है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जारी है और इसके पास क्या इकट्ठा हो रहा है, कार्बन क्रेडिट इकट्ठा हो रहे हैं। अब इन कार्बन क्रेडिट को बेच सकता है, लेकिन प्रश्न तो यही है कि भैया इसको खरीदेगा कौन और क्यों खरीदेंगे, है ना। तो देखो ये है सेठ साहब, है ना, और ये सेठ की क्या है भाई, फैक्ट्री। तो ये जो सेठ है इसकी फैक्ट्री जब चलती है तो बहुत सारा धुआं निकालती है। देखो धुएं में क्या होती है, बस वही अपनी पुरानी गैस है, CO2 हो गया, CO हो गया, CH4 हो गया, है ना, और दूसरे कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, है ना। तो ये जब गैसें निकलती है तो इससे फायदा किसको हो रहा है, केवल इसको। बाकी वातावरण को तो नुकसान हो रहा है। वातावरण की जो गैसें है, मतलब ऑक्सीजन भी खराब हो रही है, उसको हम कौन ले रहे हैं, हम ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारा स्वास्थ्य भी खराब। तो ये सबके नियंत्रण के लिए हुआ क्या, सन 1997 में, अभी की बात नहीं है, 1997 में एक विश्व स्तरीय बैठक हुई जिसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया, जिसमें भारत भी एक देश था। और इन्होंने एक मतलब एजेंडा लाए कि भैया किसी भी प्रकार से अब हमें जो है इस ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। कुल मिला के हमें जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, CO2 गैस का जो उत्सर्जन हो रहा है, इसको कम करना है। और इसके लिए जो है विभिन्न प्रकार की क्या बनाई गई, नीतियां, और अलग अलग देशों को क्या दिए गए, टारगेट। और बोला गया कि आप किसी भी प्रकार से अपने देश में कार्बन के उत्सर्जन को क्या करो, कम। तो देखो ये कैसे काम करता है, मान लीजिए कोई कंपनी है ना, ये कार बनाने वाली कंपनी है या टायर बनाने वाली कंपनी XYZ, उससे कोई मतलब नहीं है। अब इस कंपनी को अब बोल दिया गया लिमिट कि भैया आप जो है 400 टन CO2 को जो है उत्सर्जित कर सकते हो, मतलब 400 टन मान लो धुआं आप फैला सकते हो। कितनी लिमिट, 400। लेकिन ये वास्तविक में कितना धुआं फैला रहे हैं, 500 टन CO2 बराबर, है ना। तो इन्होंने क्या किया, 100 टन एक्स्ट्रा धुआं फैलाया। तो अब ये 100 टन एक्स्ट्रा फैलाया, तो अब सरकार का ये जो इंटरनेशनल मार्केट है उसका ये कहना है कि आपने जो ये 100 टन एक्स्ट्रा किया है, इस 100 टन को आप वापस किस में डालो, मिट्टी में या पौधों में डालो। क्यों, क्योंकि आप अपनी लिमिट से कहां जा रहे हो, बाहर। तो भैया ये तो टायर है, मोटर कंपनी है, अब ये तो मोटर बनाएगी या पेड़ लगाएगी, भैया ऑब्वियस सी बात है ना, टायर बनाएगी, मोटर बनाएगी। तो अब क्या करते हैं, ऐसे में ये काम आता है ये अपना व्यक्ति जिसके पास पहले से ही क्या है, कार्बन क्रेडिट। क्यों, क्योंकि इसका तो काम ही क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, पेड़ पौधों और मिट्टी में डालना। तो फिर ये व्यक्ति क्या करता है, मतलब कंपनी वाले इस व्यक्ति के पास आते हैं और इससे कार्बन क्रेडिट खरीदते हैं, बदले में इसको क्या देते हैं, पैसे। और ये व्यक्ति देखो पहले कितने कम टायर बना रहा था, लेकिन जैसे इसने कार्बन क्रेडिट खरीदा, अब देखो वो ज्यादा टायर बना रहा है। ज्यादा टायर से बना रहा है से मतलब ये है कि अब वो ज्यादा उत्सर्जन कर सकता है। कुल मिला के क्या है कि जो नियंत्रित करने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा जो उत्सर्जन न हो, इसको नियंत्रित करने के लिए ये पूरा का पूरा मामला है। अब एक कार्बन क्रेडिट के अगर हम इंडियन मार्केट में देखें, एग्रीकल्चर वालों के लिए बात करें, तो एग्रीकल्चर से जो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होती है, तो एक कार्बन क्रेडिट से 1,000 से लेकर 1,500 रुपए, कहीं कहीं पर 1,800 रुपए भी मिलते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, इसके लिए मैं आगे भविष्य में वीडियो जरूर लाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। तो बोले कि भाई किसान के लिए कैसे फायदेमंद है, ये तो भाई वो पेड़ लगाने वाला किसान तो पेड़ तो लगाता नहीं है, बोले किसान के लिए कैसे फायदेमंद। तो सही बात है ना भैया, देखो किसान क्या करता है, खेती करता है। अब किसान पौधे लगाते हैं, तो पौधे करते क्या है, वही CO2 का अवशोषण। तो जब किसान खेती कर रहा है, CO2 को अंदर ले जा रहा है, तो क्या इसे पैसे नहीं मिलना चाहिए। अब कोई व्यक्ति यहां पर आके बोला कि भैया किसान तो अपने फायदे के लिए खेती कर रहा है, उसको पर्यावरण से क्या लेने देना, उससे कोई मतलब नहीं है। किसान ने खेती करी, CO2 तो अंदर आई ना भैया, तो CO2 जो अंदर आई उसका लाभ किसान को मिलना चाहिए। तो यहीं से जो है कार्बन क्रेडिट का जो कंसेप्ट है ये किसानों से जुड़ जाता है। तो क्या सभी किसानों का इसका लाभ मिलेगा, तो ऐसा है नहीं है। कम से कम आज की तारीख में तो भारत में ऐसा नहीं है। हालांकि होना जरूर चाहिए, लेकिन होगा कब, जब किसानों को स्वयं की इसकी जानकारी होगी, तभी तो हम मांग पाएंगे हमारी गवर्नमेंट से कि भैया ये इसका फायदा हमें मिलना चाहिए। लेकिन बात तो ही है, जानकारी ही नहीं है।
है ना? तो अभी किसको फायदा मिल रहा है? अभी सीधे तौर से अगर देखा जाए तो जैविक खेती मतलब जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उनको सीधा फायदा मिल रहा है। कारण क्या है? देखो, जैविक खेती में क्या होता है कि कोई भी रसायन कीटनाशक उपयोग नहीं करते, कोई भी फर्टिलाइजर हम उपयोग नहीं करते, कोई भी ग्रोथ रेगुलेटर दूसरी चीजें रासायनिक उपयोग में नहीं लाते, जिससे कि क्या होता है कार्बन जो उत्सर्जित होने वाला था वो कम उत्सर्जित हुआ। इसकी जगह हम नीम ऑयल, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद और ये बाकी ऑर्गेनिक चीजें जब यूज करते हैं तो क्या होता है कार्बन कम यूज होता है। क्योंकि देखो जब फर्टिलाइजर बना था कंपनी में, अगर आप फर्टिलाइजर डालोगे तो कंपनी को ज्यादा फर्टिलाइजर बनाना पड़ेगा। अब जो कंपनी फर्टिलाइजर बना रही है वो भी तो कार्बन फिर छोड़ेगी, वो भी धुआं निकालेगी। तो आपके इनके यूज न करने से क्या हो रहा है, कार्बन का उत्सर्जन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन क्या हो रहा है, कम। तो इसका आपको फायदा मिलता है और बदले में आप को क्या मिलता है, कार्बन क्रेडिट। तो हम कह सकते हैं कि जैविक खेती से क्या मिल रहा है भैया, कार्बन क्रेडिट मिल रहा है। और कहाँ कहाँ मिल रहा है, देखो ऐसे किसान जो कि सीधे धान लगाते हैं, सीधे मतलब बिजाई वाला धान। देखो एक तो होता है रोपाई वाला धान। रोपाई में क्या होता है, हम भाई कीचड़ भर देते हैं, मतलब पूरा पूरा पानी भर देते हैं, और जो वो कीचड़ वाला धान होता है उससे जो है एक गैस निकलती है CH4, जिसे हम बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन। और ये मीथेन गैस क्या करती है भैया कि वातावरण में, देखो मीथेन मतलब ये कार्बन वाली गैस है, तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी, बढ़ाएगी। तो ऐसे किसान जो इसका उपयोग न करके सीधी बिजाई वाला धान, अंग्रेजी में कहे तो डायरेक्ट सीडेड राइस अगर लगाते हैं, तो ऐसे किसानों को क्या मिलता भैया, एक कार्बन क्रेडिट। और ये जब उसको बेचेगा तो इसको 1000 से लेकर 1500 रुपए तक किसान को मिलते हैं। बोले कि ये कौन दे रहा है, तो देखो इसकी बात मैं अगले वीडियो में करूंगा, लेकिन बता दूं जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था तो उत्तर प्रदेश में जैसे एक वराहा नाम की कंपनी है, एक दो संस्थाएं और है जो है कार्बन की खरीदी और बिक्री का काम अभी इंडिया में कर रही है। मतलब किसानों तक भी इसका फायदा अभी पहुंचने लग चुका है। ठीक है, इसके अलावा भाई ऐसे किसान जैसे कि मान लो आपने गेहूं धान या कुछ भी लगाया, तो आखिरी में हम क्या करते हैं भैया, उसकी पराली जला देते हैं। अरे पराली जलाते ना, तो पराली जलाने से क्या है कि जो CO2 प्रकाश संश्लेषण से पौधों के अंदर इनके अंदर जमा हुई थी, आपने क्या लगाई, आग। और आग लगाने से क्या हुआ भैया कि वापस देखो इन्वायरमेंट में चली गई, देखो CH4 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड वापस, मतलब जो आया था वो वापस चले गया। तो ऐसे किसान जो कि आग नहीं लगाते मतलब पराली को नहीं जलाते हैं, तो उसकी जगह वो क्या यूज करते हैं, बायो डिकम्पोजर यूज करते हैं कि जिससे जो पेड़ पौधों में उपस्थित कार्बन है वहीं के वहीं मिट्टी के अंदर मिल जाए। तो ऐसे किसानों को भी क्या मिलता है, एक कार्बन क्रेडिट। बोले कि जैसे देखो अगर 1 हेक्टेयर पानी वाले धान की जगह क्या लगा रहा है, डायरेक्ट धान, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सीडेड राइस, तो उसको एक कार्बन क्रेडिट। वैसे ही अगर 1 हेक्टेयर की वो पराली न जला के क्या कर रहा है, बायो डिकम्पोजर का उपयोग कर रहा है, तो उसको भी 1000 से लेकर 1500 रुपए मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसको मिलते हैं कि भैया जो बहुत ज्यादा जो है जुताई का काम नहीं करता है, तो देखो बहुत ज्यादा जुताई का काम नहीं करेगा, ट्रैक्टर कम चलेगा, ट्रैक्टर कम चलेगा तो उससे धुआं भी कम निकलेगा, ईंधन बनने में भी जो धुआं निकलता है वो भी कम निकलेगा, है ना। और भी बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण जो है ऐसे किसान जो कि कचरे के अंदर ही, देखो क्या है इसने कचरे को जलाया नहीं है, डायरेक्ट उसने क्या कर दी है, बुआई कर दी है, कम से कम जुताई करने के बाद उसको भी क्या है, एक कार्बन क्रेडिट मिलता है। तो कहने का मतलब है इस तरह से जो है ये कार्बन क्रेडिट जो है किसानों के लिए एक्स्ट्रा इनकम का काम कर रहा है, आने वाले समय में लगभग सभी के लिए करेगा। लेकिन बात तो वही कब करेगा, जब इसकी हमें जानकारी होगी और इसकी हम मांग करेंगे। तो फ्यूचर में आज नहीं तो आज के साल भर 2 साल बाद आपके पास कंपनी वाले लोग आएंगे और कार्बन क्रेडिट शब्द का नाम लेकर आपसे बातें करेंगे, तो आपको उस समय पर समझ में आना चाहिए कि भैया ये क्या चीज है और ये किस तरह से हम इसका फायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है इतना ही है। मैं जानता हूँ वीडियो लंबा हो चुका है, लेकिन अच्छी जानकारी जो है वो लंबी होती है। इस जानकारी को मैं 30 सेकंड के वीडियो या 25 सेकंड की जो रील आती है उसमें नहीं समझा सकता था, है ना। तो आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो से अगर आपको जानकारी मिली हो, आपका नॉलेज बड़ा हो, तो आप इसे और भी लोगों तक, किसानों तक फैलाइए। ठीक है, मेरा नाम है मोहित जायसवाल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।